स्वागत है आपका एक एजुकेशन जोन पे। पिछली क्लास में हमने कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, जो कुछ टर्म्स रह गई थी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। और जैसे इंस्ट्रूमेंट की मैंने बताई थी, कुछ इंस्ट्रूमेंट की और कुछ फोबियाज की टर्म बताएंगे, वो इस क्लास में हम करेंगे। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट की जो टर्म है, इंस्ट्रूमेंट जो हम अक्सर यूज़ करते हैं और हम देखते हैं कौन कौन से, और जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट मेन है। वैसे तो इंस्ट्रूमेंट भी बहुत हैं और टर्म्स भी बहुत हैं हर चीज़ की, लेकिन जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो क्वेश्चन बार बार आते हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज़ रिमेंबर रहे कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, एग्जाम्स में। तो हमारा पहली जो टर्म है वो है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर अक्सर आपने देखा हो, कभी भी क्लिनिक में डॉक्टर के पास जाओगे तो उसके पास थर्मोमीटर मिलता है। वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है वो सबको पता है, वो किस लिए होता है, आपके टेम्परेचर के लिए। और एक और चीज़ बता दूं, थर्मामीटर के अंदर मरकरी यूज़ की जाती है, और मरकरी ही की यूज़ की जाती है, और कोई हम उसके अंदर मेटल क्यों नहीं यूज़ कर सकते। पहली बात तो मरकरी जो है वो एक मेटल है और लिक्विड फॉर्म में है। एक चीज़ तो ये बता दूं आपको, एक क्वेश्चन तो यही बन जाए कि ऐसा कोई मेटल बताइए जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ऐसा कोई नॉन मेटल बताइए जो लिक्विड फॉर्म में है। ओके, ब्रोमीन नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और मरकरी क्या है, एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। अब ये मरकरी ही यूज़ किया जाता है, इसमें ये चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर ही। मरकरी इसलिए यूज़ किया जाता है कि एक तो ये नॉन स्टिकी होता है, जो ग्लास जिसके अंदर मरकरी डला हुआ होता है उसके अंदर वो चिपकता नहीं है बिल्कुल भी, और एक इसकी जो सबसे मेन एक इसकी नॉन स्टिकी और एक इसका टेम्परेचर वेरिएंट, जो इसका टेम्परेचर है वो लो होता है। मैं इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, वो कम होता है इसकी। दूसरी अब बात आती है बैरोमीटर की। बैरोमीटर किसके लिए होता है, प्रेशर के लिए। जब प्रेशर हम किसी में जो बाहर जो अब आप लोगों ने देखा होगा बहुत से, क्या नाम है, पंचर की दुकान पे, इन पे जो हम प्रेशर नापने के लिए, या फिर सिलेंडर के अंदर प्रेशर नापने, कितना प्रेशर पे रहता है। जब सिलेंडर के अंदर आपने एक चीज़, ये क्वेश्चन भी प्रेशर से रिलेटेड, अब एक क्वेश्चन और मैं यहाँ बता देता हूँ यहीं पर ही आपको। जो सिलेंडर LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिलेंडर को फिल कैसे किया जाता है, किस कंडीशन में फिल किया जाता है। तो उसकी कंडीशन LPG की क्या होती है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर के ऊपर LPG को क्या किया जाता है, फिल्ड किया जाता है, उसको सिलेंडर के अंदर फिल्ड किया जाता है गैस को, LPG को। ओके, अब प्रेशर से रिलेटेड टर्म थी, LPG थी। एक और चीज बताता देता हूँ, जो LPG के अंदर जो स्मेल आती है अक्सर, जिसको हम उस स्मेल को पहचान कर हम ये जान लेते हैं हाँ LPG गैस लीक हो रही है। वो स्मेल एक प्रकार की गैस है, उस गैस का नाम मैं बताता हूँ आपको। वो गैस है आइसोमरकैप्टेन। आइसोमरकैप्टेन ये गैस यूज की जाती है इसके अंदर, LPG के अंदर। और LPG के अंदर मेन जो प्रोडक्ट, मान लीजिए मेन जो कंस्टिट्यूएंट की पाई जाती है वो ब्यूटेन की पाई जाती है। ब्यूटेन जो इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट जो बर्निंग का काम करता है, जो LPG में हम कह सकते हैं वो ये है। और जो गैस के अंदर जो स्मेली एजेंट कह सकते हैं वो आइसोमरकैप्टेन है, जो हमको ये बताता है कि गैस लीकेज के बारे में हमको ये बताता है आइसोमरकैप्टेन। अगला जो टर्म हमारा है वो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होती है, ह्यूमिडिटी के बारे में। ह्यूमिडिटी के बारे में हमें जानना है कि ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में कितनी है, किसी रूम में कितनी है, तो वो किससे मिलेगा, हाइग्रोमीटर में। सिस्मोग्राफ, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक को नापने का स्केल होता है, और सिस्मोलॉजी इसकी स्टडी होती है अर्थक्वेक की। अगला आता है
टेंशियोमीटर। टेंशियोमीटर किसके लिए होता है? स्ट्रेन के लिए। टेंशियोमीटर किसके लिए होता है? स्ट्रेन के लिए। अगला जो मोस्ट कॉमन है, अक्सर आपने देखा है, बीपी इंस्ट्रूमेंट जिसको अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, लेकिन उसका नाम अक्सर अपन को नहीं पता। अपन को बीपी इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। हाँ, बीपी इंस्ट्रूमेंट है क्या? किसी के पास है, डॉक्टर के पास बीपी इंस्ट्रूमेंट, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? उसको हम कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर किसके लिए यूज होता है? ब्लड प्रेशर। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो ब्लड प्रेशर काउंट हमारा करता है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है? 120/80। ओके, दिस इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ये होता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या है? विंड का प्रेशर। भाई एनवायरनमेंट में विंड किस गति से फ्लो कर रही है, उस गति को जानने के लिए कितनी तेज हो रही है, कितनी धीरे हो रही है, ये इस चीज़ के लिए एनीमोमीटर होता है। अब इन टर्म में सबसे इम्पोर्टेंट टर्म जो पूछी जाती है, अक्सर आती हैं, वो टर्म कौन सी है? थर्मोमीटर मोस्ट कॉमन है। हाइड्रोमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। सिस्मोग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर पूछी जाती है। सिस्मोग्राफ और सिस्मोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। टेंशियोमीटर न्यू टर्म है, रेयर पूछी जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म है टेंशियोमीटर। अगली है स्फिग्नोमैनोमीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। स्फिग्नोमैनोमीटर बीपी इंस्ट्रूमेंट, ब्लड प्रेशर को जानने के लिए जो है। अब इसके बाद जो हम हैं वो बात करेंगे कुछ फोबिया टर्म्स की। फोबिया टर्म्स की बात करेंगे, ठीक है। अगले चैप्टर में हम कुछ फोबिया टर्म्स और आगे क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी की। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।